हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज इस चैनल में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्लास 6 डीएवी स्कूल का लेसन नंबर 10 डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन के इम्पॉर्टेंट नोट्स। जो बुक में बच्चे चैप्टर पढ़ते हैं उसके बाद उसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना फ्रेंड्स, वो सिर्फ इस एक वीडियो में मैंने सारे के सारे शेयर कर दिए हैं। और वीडियो में तो मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, साथ में मैं डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ दूंगी, तो बच्चे को आप प्रिंट आउट निकलवा के दे सकते हैं। तो बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन के बारे में मैंने बताया। सिविलाइजेशन की सबसे पहले डेफिनेशन आ जाती है, ठीक है। सिविलाइजेशन में क्या क्या चीज़ें कवर अप करेंगी, जैसे कि सिविलाइजेशन इज दैट स्टेज इन ह्यूमन डेवलपमेंट व्हेन अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस टुक प्लेस इन द फील्ड ऑफ आर्ट, साइंस, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। यानी जो भी डेवलपमेंट, जो भी प्रोग्रेस हो रखी है, वही सारी की सारी हमारी सिविलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। अर्ली सिविलाइजेशन फ्लोरिस्ड, कहाँ पे फ्लोरिश हुई, कहाँ पे फली फूली है जो स्टार्टिंग की सिविलाइजेशन है। तो अर्ली सिविलाइजेशंस फ्लोरिस्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ वाटर, fertile soil and clay to make bricks for building houses. Water bodies provided opportunities of fishing, transport, trade, as well as a moderate climate. अच्छा, remains of ancient civilizations have been found in Mesopotamia, Egypt, China and India. Indus Valley civilization और हड़प्पन कल्चर एग्जिस्ट इन इंडिया, सम एरियाज आर नाउ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। ये उस समय की बात है जब इंडिया पाकिस्तान सब एक ही थे। तो उस समय में इंडस वैली सिविलाइजेशन जो भी हुई है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आगे क्या है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन या इसे हड़प्पन कल्चर भी कहा जाता है, इसके बारे में देखेंगे हम। द रिमेन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर फाउंड इन मोहनजोदारो, चान्होदारो, रोपर, लोथल, कालीबंगन एट्सेट्रा। और यहाँ पर द कॉइन्स एंड अदर मटेरियल्स वर एक्सकेवेटेड, यानी खुदाई की गई और खुदाई में कॉइन्स और अदर मटेरियल्स मिले हैं। सबसे पहले फर्स्ट एट हड़प्पा, जो कि है पंजाब में, इन 1921 में। किनको मिले? बाय श्री R.B. दयाराम शावने। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं सिटी की प्लानिंग के बारे में, किस तरह की सिटीज़ थी वहाँ पे, ठीक है। द अपर रेज्ड पार्ट वॉज कॉल्ड सिटाडेल। अपर पार्ट जो था वो जो सिटाडेल कहा जाता था, जो मेन पार्ट था। एंड द लोअर पार्ट वॉज नोन एज द लोअर टाउन, ठीक है। द सिटाडेल वॉज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सिटी, सबसे मेन पार्ट, सेंट्रल पार्ट था सिटी का। द लोअर टाउन वॉज द रेसिडेंशियल एरिया, और जो लोअर पार्ट था वो रेसिडेंशियल एरिया के था, लोगों के रहने के लिए था। थर्ड, इट एनक्लोज्ड इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स लाइक द ग्रेट बाथ, द ग्रेनरी एंड द टाउन हॉल। ये जो है वो है अपर पार्ट के लिए, सिटाडेल के लिए, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट है द सिटाडेल ऑल्सो हाउस्ड द रूलिंग क्लासेस। उसमें रूलिंग क्लासेस थी, जैसे कि प्रिस्ट्स रहा करते थे और मर्चेंट का रहा करते थे, यानी अमीर लोग रहा करते थे। और इसी के साथ स्मॉल मर्चेंट्स, क्राफ्ट्समैन एंड लेबरर्स इनहैबिटेड द लोअर टाउन। सो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं ग्रेट बाथ के बारे में, जो कि सिटाडेल में था। तो ए ह्यूज ग्रेट बाथ हैज़ बीन डिस्कवर्ड एट मोहनजोदारो इन द मिडल ऑफ अ सिटाडेल. It is a deep bath 12 meter long and 7 meter wide with a maximum depth of 2.4 meters with steps leading down into it. Steps भी बनी हुई थी नीचे जाने के लिए. People used it for religious purposes as they believed the water to be a great purifier. Fourth, the Great Bath had a well-planned system of water supply and drainage system. Fifth, its brickwork was completely waterproof. बात कर लेते हैं ग्रेनरीज की। इन हड़प्पा अलोन 6 ग्रेनरीज हैव बीन फाउंड, दो द बिगेस्ट वन हैज़ बीन फाउंड इन मोहनजोदारो। सबसे बड़ी बड़ी ग्रेनरीज कहाँ पे थी? मोहनजोदारो में। और हड़प्पा ही एक ऐसी जगह थी जिसमें 6 ग्रेनरीज थी। सो अब बात कर लेते हैं उस समय के लोगों के ऑक्यूपेशंस के बारे में। तो द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर फार्मिंग, weaving, pottery,
toy making, metal work, and trading. The people domesticated a large number of animals like ox, buffalo, goat, sheep, pig and camel. तो उस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो मुख्य व्यवसाय थे वो थे खेती करना, वीविंग बुनकरी करना, पॉटरी मिट्टी के बर्तन बनाना, मिट्टी के टॉय बनाना और मेटल के कुछ काम करना या ट्रेडिंग करना। वहाँ पे लोग जो है कुछ एनिमल्स को भी पाला करते थे, जिनमें से एनिमल्स हैं ऑक्स, बफेलो, गोट, शिप, पिग एंड कैमल। इस सिविलाइजेशन का जो फेमस क्रॉप्स थी वो थी वीट एंड बार्ले। वहाँ कॉटन वगैरह उगाना भी काफ़ी ज़्यादा फेमस था। एंड फेमस डॉकयार्ड है लोथल इन गुजरात। डॉकयार्ड का मतलब होता है जहाँ पे शिप्स को रखा जाता है, ठीक है, यानी शिप्स का स्टेशन। पीपल वर्शिप भी किया करते थे। द पीपल वर्शिप्ड नेचर इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड ट्रीज। द पीपल वर्शिप्ड द पीपल ट्री। दे ऑल्सो वर्शिप्ड ह्यूमन डाइटीज दैट इंक्लूडेड शिवा और पशुपति एंड मदर गॉडेस। स्क्रिप्ट के बारे में बात कर लेते हैं, यानी उनकी क्या लिपि थी, किस तरह से वो अपने मैसेजेस कन्वे किया करते थे लिखने में। The script of Indus Valley civilization was known as pictography as it consisted of pictures and signs। सिर्फ पिक्चर्स और साइंस बनाए गए थे जो अभी तक हम लोगों को नहीं पता कि उनको कैसे पढ़ा जाता है। बात कर लेते हैं लोगों के बारे में कि वहाँ किस तरह से एंटरटेनमेंट किया करते थे, क्या पहना करते थे वो। तो लाइफ ऑफ द पीपल, दे अम्यूज्ड दैमसेल्फ बाय सिंगिंग एंड डांसिंग, मतलब अपने आप को खुश करने के लिए वो सिंगिंग और डांसिंग वगैरह किया करते थे। दे ऑल्सो प्लेड अ गेम विच वॉज सिमिलर टू चेस। चेस जो आजकल हम खेलते हैं उसके सिमिलैरिटी में कोई उसके जैसा कोई गेम वो खेला करते थे उस समय में। दे मेड ब्यूटिफुल टॉयज़ फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए टॉयज़ बनाया करते थे। द मैन ड्रेस्ड देमसेल्व्स इन अ लॉन्ग क्लोथ टाइड लाइक अ धोती, धोती जैसा कुछ कपड़ा पहनते थे आदमी लोग। एंड द वुमेन वोर अ लॉन्ग लहंगा विद ए शॉल। They were fond of ornaments like necklaces, rings and bangles which were made of shells, bones of animals, ivory, etc. They also used cosmetics like face powder and kajal। अच्छा, पूरे चैप्टर के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया कि कैसे कैसे क्या वो करते थे। अब इस सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ, तो ठीक है, जब स्टार्टिंग होती है किसी चीज़ की तो एंड भी ज़रूर ही होता है। तो एंड ऑफ सिविलाइजेशन किसी को नहीं पता कैसे होता है, लेकिन सिर्फ एजम्पशंस हैं, अनुमान लगाए जाते हैं। तो जो एजम्पशंस, जो अनुमान लगाए जाते हैं वो इस तरह से हैं। एंड ऑफ सिविलाइजेशन 1, इट इज़ बिलीव्ड दैट द cause of the decline may have been a natural disaster like earthquake, flood, a change in the course of Indus River। इस तरह की नेचुरल क्लाइमिटीज़ आई होंगी जिस वजह से ये सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई। फ्रिक्वेंट इन्वेजन्स बाय द आर्यंस माइट हैव बॉट द एंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो आक्रमण किए गए आर्यंस के द्वारा मे बी उस कारण ये सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई। कुछ वन वर्ड के आंसर्स देख लेते हैं। द फर्स्ट इंडस वैली साइट डिस्कवर्ड वॉज, सबसे पहले इंडस वैली की साइट कौन सी डिस्कवर हुई थी, तो हड़प्पा। द इंडस पीपल यूज्ड क्लोथ्स मेड ऑफ कॉटन। The Harappan terracotta pottery was red brown. The granary was the storehouse for wheat. The discovery of the remains of a dockyard at Lothal proved that the people of Indus Valley had international trade relations। कुछ और शॉर्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। मोहनजोदारो वॉज रीबिल्ट 9 times एट द सेम साइट। सेम साइट पे 9 बार बना वो और 9 बार उजड़ गया, जो अभी तक पता चला है उसके अकॉर्डिंग। द सिटीज़ वर वेल प्लान्ड इन द हड़प्पन कल्चर। प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी लीड टू फाउंडेशन ऑफ सिविलाइजेशन। द ग्रेट बाथ हैड वेल प्लान्ड वाटर सप्लाई सिस्टम। द पीपल ऑफ इंडस वैली वर एक्सपर्ट इन मेकिंग पॉट्स एंड ऑर्नामेंट्स। Seeds are the main source of information about the religious beliefs of the Indus people.
Shiva or Pashupati was the male god worshipped by the Indus people. The weight usually made of stone was known as shet. The people used weights and measures of slate and stones. The animal figure depicted on the seals are humped bull, unicorn, ox, and the rhinoceros. Smelting means to heat and melt an ore to obtain metal from it. अब इसमें मैं बताना चाहूँगी वेट मतलब तोलने के लिए जो यूज़ किया जाता था। अभी तो हम जैसे वेइंग बाट जो होते हैं ना मेज़रमेंट के लिए वो थे, उस समय जो है सेट थे, ठीक है। और लोग जो है वेट यूज़ किया करते थे स्लेट या स्टोन के बने होते थे वो, और जो सील्स यानी स्टैम्प्स टाइप होती थी ना उसके ऊपर जो है एनिमल्स की फिगर डिपिक्ट की जाती थी, जैसे कि स्पेशली हार्म्ड बुल, यूनिकॉर्न, ऑक्स और राइनोसॉर। स्मेल्टिंग का मतलब होता है किसी ओर को हीट करना और उसको मेल्ट करके उसको किसी भी फॉर्म में मतलब उस तरह का कुछ ऑब्जेक्ट बना देना। अब ओर क्या होता है, तो जो धरती से मतलब बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में लोहा या कोई भी मेटल हमें मिल रहा है उसे हम ओर कहते हैं। उसको रिफाइनरीज में भेज के क्लीन करके एक बहुत ही बढ़िया सा मेटल बना दिया जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी इस तरह के और वीडियोस लाने के लिए प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।